मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा, 16 ग्रुप एलिमेंट, टी ब्लॉक एलिमेंट में हमने 16 ग्रुप शुरू करवाया था। ऑक्सीजन फैमिली जिनको हम चैल्कोजेंस कहते हैं, उसमें क्या पढ़ा हमने, उनका इंट्रोडक्शन किया था और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था। उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP4, नोबल गैस के बाद में इनर कोर नोबल गैस का होगा, उसके बाद में NH2 NP4 होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में आपके पास क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में उसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो पढ़ना आपको यहाँ, एटॉमिक और आयनिक रेडियई। एटॉमिक और आयनिक रेडियई, तो एटॉमिक और आयनिक रेडियई क्या होगी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई, रेडियस भी कह सकते हैं आप इसे और रेडियई भी कह सकते हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी किसकी, 16 ग्रुप के एलिमेंट की। तो द साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट, ग्रुप 16 एलिमेंट are smaller than those of group 15 element because atomic size decreases as you move left to right। आपने पढ़ा होगा ये 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, 10th में 11th में भी पढ़ा आपने कि जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे आप तो साइज क्या होता है, हमेशा घटता है। क्यों घटता है, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है लेफ्ट टू राइट। प्रो क्या होता है कि ना, जो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ता है, बिकॉज द न्यू इलेक्ट्रॉन एडेड इन सेम सेल, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा वो तो सेम सेल में जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा, सेम सेल में, बट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस बाई 1 यूनिट, एक यूनिट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा लेफ्ट राइट चलेंगे आप, क्योंकि लेफ्ट राइट चलने से एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। जैसे देखो आपका एग्जांपल क्या दे रहा हूं ना, यही मान लीजिए आप यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ ऑक्सीजन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ये है 7वें नंबर पर 2 5 और ये है 8वें नंबर पर 2 6, ये है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, पहले से में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 5, दूसरे में 2, पहले में 2, दूसरे में 6, दोनों में 2 शेल है। तो एक में 7 इलेक्ट्रॉन, एक में 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 प्रोटॉन। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है और 6वां इलेक्ट्रॉन वो सेम सेल में है। जैसे आपके पास यहाँ ये न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल, यहाँ ये न्यूक्लियस, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल। अब क्या होगा, 5वां इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ है और इसमें 6वां इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ है, सेकंड सेल का जिक्र है, सेकंड सेल। अब यहाँ 7 प्रोटॉन इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, यहाँ 8 प्रोटॉन उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, जबकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस सेम है, तो कौन सा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, 7 प्रोटॉन या 8 प्रोटॉन। जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। अब अट्रैक्ट करेंगे तो एटम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो सेल जो है वो नजदीक आएगा न्यूक्लियस के और एटॉमिक साइज छोटा होगा। तो लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट चलने पर। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट का ये जनरल चीज है, ये जनरल चीज है, ठीक है। जबकि यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन जो है वो 11th क्लास में पढ़े हमने, सारे सब्स्टिट्यूशन बताए भी हमने कि किस सेल में क्या रहता है, किस सेल में क्या रहता है, तो इसलिए कैसे साइज घटता बढ़ता है, लेकिन वो अपवाद है एक तरह के। जनरल चीज बोलने में क्या आएगी यहाँ कि व्हेन मतलब द साइज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज लोअर, इज स्मॉलर देन द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। 16वें ग्रुप के एलिमेंट का साइज 15 ग्रुप के एलिमेंट के साइज से छोटा होगा, ये चीज। अब ये तो लेफ्ट राइट चले आप, टॉप टू बॉटम, एंड द साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक एंड आयनिक साइज इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। और जैसे ही ऊपर से नीचे चलेंगे आप, साइज बढ़ता जाएगा, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, अब इनका साइज ऊपर से नीचे क्या होगा, बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में सेल ही बढ़ जाती हैं। देखिए जैसे इसमें 2 6 है, इसमें 2 8 6 है, इसमें 2 सेल, इसमें 3 सेल हो जाएंगे।
अगले वाले में 4 सेल हो जाएंगे। ऐसे सेल की संख्या ही बढ़ने लगती है, सेल की संख्या ही बढ़ने लगती है। ये होगा आपके पास, ठीक है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती है, 4 के भी 5 सेल हो जाएंगे, सेल ही बढ़ने लगते हैं, समझिए आप सेल। तो इसलिए सेल बढ़ेगा तो दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से, जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस से किसका इलेक्ट्रॉन का घटेगा। तो नजदीक नहीं आएगी सेल, वही की वही बनी रहेगी, तो साइज बढ़ेगा। ये है आपके पास यहाँ। तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है एंड साइज इंक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप। हाउएवर ऑक्सीजन हैज ए वेरी कॉम्पैक्ट साइज, वेरी स्मॉल साइज। ऑक्सीजन का छोटा साइज होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उसमें साइज छोटा होता है, क्योंकि पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट का साइज स्मॉल होगा वहां, याद रखें ये चीज। तो ये है आपके पास, ये था एटॉमिक और आयनिक साइज में। जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड रहता है वही आयनिक साइज का रहता है। जैसे कटायन और अनायन का साइज लेफ्ट टू राइट क्या होगा, घटेगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। आयनिक साइज भी ऐसा ही। हाँ, कटायन की रेडियस उसके पेरेंट एटम से छोटी होती है, अनायन की रेडियस उसके पेरेंट एटम से बड़ी होती है। ये 11th में मैंने क्या 11th में आपने सीखा है चीजों को। ये होगा एटॉमिक और आयनिक रेडियस में पहली चीज। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास यहाँ, नेक्स्ट है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या था, डेफिनेशन याद होगा आपको, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द minimum energy required to remove the outermost electron from a gaseous atom so as convert it into a cation। वो कम से कम एंथैल्पी की जरूरत, वो कम से कम एनर्जी की जरूरत कि हम आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकलवा सके। किसमें से, किसी एटम में से, किसी एटम में से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए जितनी एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है वो होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन को निकलवाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाले आयन को क्या बोलेंगे, कटायन बोलेंगे। सिंपल, ये डेफिनेशन थी सब 11th क्लास में था। ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम सो एज कन्वर्ट इट इनटू ए गैसियस कटायन, वो आयनाइजेशन एंथैल्पी का आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होता है, वैसा बढ़ता है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस एज यू मूव लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीजेस एज यू मूव डाउन द ग्रुप। लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है और टॉप टू बॉटम घटता है। तो जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए था, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज हायर, इज लार्जर देन द ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 16 एलिमेंट का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए किससे, ग्रुप 15 एलिमेंट से, ग्रुप 15 एलिमेंट से। लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सत्य बात जो है वो क्या है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट इज लोअर देन द ग्रुप 15 एलिमेंट। 16 ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी 15 ग्रुप के एलिमेंट की आयनाइजेशन एंथैल्पी से कम होती है। जबकि बात ये है, क्यों, देखिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, 7 नंबर बैठा है 1s2 2s2 2p3। और ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4। एक बार देखना जरा, 1s2 हीलियम का होता है, सीधा लिख दो। 2s2 दो इलेक्ट्रॉन है, 2p3 p के 3 ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्टली हाफिल्ड है, हाफिल्ड है। तो हाफिल्ड है तो कैसा होगा, मोर सिमेट्रिकल होगा, मोर सिमेट्रिकल ज्यादा समान है। ये ऑर्बिटल फुलफिल्ड और ये हाफिल्ड। तो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होगा उतना ज्यादा स्टेबल भी होगा। हाफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, ये चीज याद रख लो। चाहे ये देखो ऑक्सीजन के लिए सीधा ये तो हीलियम का हो गया 1s2 तो 2s2 ये फुलफिल्ड है, 2p4 एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, ये 4। ना तो हाफिल्ड ना ये फुलफिल्ड, p वाला देखिए, क्योंकि p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 3 होते तो हाफिल्ड अच्छा होता था, फुलफिल्ड वही स्टेबल होता। हाफिल्ड या फुलफिल्ड क्या होता है, स्टेबल। तो ये ना तो हाफिल्ड है और ना ही
फुलफिल्ड है। तो अब ये क्या है, लेस सिमेट्रिकल है, ये लेस सिमेट्रिकल है, और लेस सिमेट्रिकल तो कैसा होगा, लेस स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। ये मोर सिमेट्रिकल था तो क्या होगा, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। तो नाइट्रोजन हैव fulfilled s orbital and half filled p orbital, so it is more symmetrical and more stable electronic configuration, whereas oxygen have fulfilled s orbital and neither half filled or nor fulfilled p orbital, so it is less symmetrical electronic configuration and it is less stable, so it has lower ionization enthalpy than nitrogen। इसलिए ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल रखता है और ऑक्सीजन हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड पी ऑर्बिटल नहीं रखता। और हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होती है वो क्या होती है, स्टेबल, और उसको उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड है। जैसे एक पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है, अब इसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी जरूरत पड़ेगी, जबकि ये पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, ना फिल्ड ना फुल फिल्ड, उसका इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव करवाया जा सकेगा। ये था आपके पास। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 के एलिमेंट की कम होगी किसी ग्रुप 15 से। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से, क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड है और ऑक्सीजन ग्रुप 16 का ना हाफ फिल्ड ना फुल फिल्ड। ये था आपके पास। हाँ, ये तो ट्रेंड हो गया आपके पास लेफ्ट टू राइट। अब टॉप टू बॉटम, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। ऊपर से नीचे चलेंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि साइज बढ़ता है, बिकॉज़ एज द साइज इंक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। जैसे जैसे साइज बढ़ता है आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। क्यों घटती है, बिकॉज़ द इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज़ इन बिगर साइज द इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। बड़े साइज में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं। बिकॉज़ इन बिगर साइज इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड हेंस force of attraction decreases and force of repulsion increases। force of attraction घटेगा, force of repulsion बढ़ेगा, so it is easy to knock out the loosely held electrons from the nucleus। इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन दूर है उतना अट्रैक्शन कम है, रिपल्शन ज्यादा उनका, तो इसलिए उन इलेक्ट्रॉनों को इजीली नॉक आउट किया जा सकता है, इजीली निकाला जा सकता है जो लूजली हेल्ड होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस में उनका अट्रैक्शन है तो स्ट्रांगली हेल्ड है, अब अट्रैक्शन है नहीं तो लूजली हेल्ड है, और लूजली हेल्ड को इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाला जा सकता है। ये था। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे चलोगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड। ठीक है, आपको एक एक चीज बड़े ध्यान से सुननी है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाई द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन द नाइट्रोजन, या फिर व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन की कम क्यों है नाइट्रोजन से, बताया मैंने रीजन, आप भी बता देंगे आप इस रीजन को। ये है आपके पास, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। ये होगा आपके पास, ये था आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड, ये बताया मैंने आपको। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद है आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सबसे पहले डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तब जो एनर्जी रिलीज होगी, तो द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन a gaseous atom accept an extra electron, when a gaseous atom gains an extra electron, accept an extra electron and convert into anion, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अनायन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेगा, गेन करेगा तो अनायन बनेगा, छोड़ देगा रिलीज करेगा खुद से इलेक्ट्रॉन को तो कटायन बनेगा। तो एनर्जी रिलीज होगी, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, जब एक गैसियस एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो क्या बड़े ध्यान से सुनना आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट राइट चलते हैं तो ज्यादा नेगेटिव होता है, याद रखें।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ज्यादा नेगेटिव होता है जब लेफ्ट राइट चलते हैं। लेकिन आपको 16 ग्रुप का ही बताना है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मोर नेगेटिव या मोर नेगेटिव, तो आप लेफ्ट राइट बता देते हैं। आपको टॉप टू बॉटम बताना है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस नेगेटिव देन द सल्फर। जबकि ट्रेंड क्या होता है, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव एज यू मूव टॉप टू बॉटम। ऊपर से नीचे चलेंगे आप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैल्युमियम, पोलोनियम, ऊपर से नीचे चलेंगे आप तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव, मतलब ज्यादा नेगेटिव होगा ऑक्सीजन का, उससे कम नेगेटिव सल्फर का, उससे कम सेलेनियम का, उससे कम टैल्युमियम का, उससे कम पोलोनियम का। ये ट्रेंड होता है, जनरल ट्रेंड। लेकिन यहाँ कुछ अलग है, किसके केस में, ऑक्सीजन और सल्फर के केस में, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के केस में, नाइट्रोजन फॉस्फोरस के केस में, ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन और सल्फर। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए था सल्फर से। कहने का मतलब ऑक्सीजन जल्दी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता सल्फर से पहला इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन हैव लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज की वजह से। कैसे स्मॉल साइज की वजह से? कैसे? ऑक्सीजन हैव स्मॉल साइज एंड हेंस हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। छोटे साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, इसलिए उसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो इट रिपल्स द इलेक्ट्रॉन, इसलिए वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, क्योंकि छोटे साइज में खुद के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी कैसी होगी? नेगेटिव होगी, कम नेगेटिव, लेस नेगेटिव। जबकि सल्फर का बड़ा साइज है, बड़े साइज में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो कोई बात नहीं, रख सकता है क्योंकि साइज बड़ा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है सल्फर के केस में, किसकी बजाय? ऑक्सीजन की बजाय। तो इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव है, किससे? ऑक्सीजन से। हाँ, उसके बाद में लेस नेगेटिव होती जाएगी, सल्फर से कम, मतलब लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा सेलेनियम का, फिर टैल्युमियम का, फिर पोलोनियम का। जबकि यहां बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कैसी है? लेस नेगेटिव है, लेस नेगेटिव। सल्फर की ज्यादा नेगेटिव है, मोर नेगेटिव। जबकि फिर सेलेनियम, फिर क्या होगा? लेस नेगेटिव। फिर अगले की ऐसे ही लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, ऐसे। पहले में अलग है, क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन का छोटा साइज है, छोटे साइज के कारण उसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसके पास, इसलिए वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? थोड़ा रिपल करेगा, तो इसलिए लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जबकि सल्फर की मोर नेगेटिव है ऑक्सीजन की तुलना में। उसके बाद में वो ट्रेंड सही है कि ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होता है। इन चीजों को याद रखना होता है, और ये सारी चीजें किस में थे? थर्ड यूनिट 11th क्लास में थे ये सारी चीजें। ये जो प्रॉपर्टी लिख रहा हूं मैं, साइज, आयनियन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे कहां थे? 11th क्लास में थे ये आपके पास। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है प्रॉपर्टी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बिल्कुल एक एक लाइन की चीजें हैं, लेकिन फिर भी इनमें ज्यादा टाइम आपको क्यों लगाया जा रहा है? ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इनका डेफिनेशन पता लगे वास्तव में क्या प्रॉपर्टी होती है ये चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन बोल रहा हूं आपको, क्या था? The property या the tendency of atom of an element to attract the shared pair of electron toward itself. The tendency of an atom of an element to attract the shared pair of electron toward itself. किसकी टेंडेंसी? एक एलिमेंट के एटम की टेंडेंसी कि जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जैसे देखिए, ए एटम है किसी ए एलिमेंट का, बी एटम है किसी बी एलिमेंट का, और उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? शेयर कर लिए। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एक ए का इलेक्ट्रॉन, एक बी का इलेक्ट्रॉन, ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जोड़ा है इलेक्ट्रॉन का, शेयर्ड साझा किया हुआ, पेयर जोड़ा ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इसका और एक इसका, दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो पेयर तो हो गया, वो जोड़ा। शेयर्ड है क्योंकि एक उसका एक उसका शेयर कर रहे हैं, जब जरूरत पड़ी ए ने शेयर कर लिए, जरूरत पड़ी बी ने शेयर कर लिए। ठीक है, पहली चीज। अब ए क्या करता है? यदि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एक तो खुद का ही, एक दूसरे का, दो इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग में, उन दोनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यदि ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी उन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शेयर करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो द टेंडेंसी ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना बात को कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे। द ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर मोर नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 16 जो एलिमेंट है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ग्रुप 15 से, या ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, ये भी कह सकते हैं आप। तो ये ग्रुप 16 एलिमेंट पहला ऑक्सीजन और ग्रुप 15 का नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, क्यों? बिकॉज टू एक्वायरिंग स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। नोबल गैस बनने के लिए, नियोन बनने के लिए ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन 8 नंबर पर, नियोन 10 नंबर पर, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और नाइट्रोजन 7 नंबर पर, नियोन 10 नंबर पर, उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो जल्दी कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को? वो कौन? ऑक्सीजन, जिसको कम की जरूरत है। सिंपल सी बात है। ये था आपके पास। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे ग्रुप 16 एलिमेंट से ग्रुप 15 से। और ऊपर से नीचे क्या होगा फिर? टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैंटलियम, पोलोनियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, ऐसे डिक्रीज, डिक्रीज करेगी ऊपर से नीचे। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों? ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो खुद के इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे, तो खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं समझ रहे हैं, खुद के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करा न्यूक्लियस, दूसरे को कैसे करेगा? इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है ऊपर से नीचे, क्योंकि साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीज करता है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? नॉन मेटल होती है, और मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे घट रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर उसका उल्टा होता है, इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा ऊपर से नीचे। याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन होती है? नॉन मेटल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मेटल क्या होती है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा? इंक्रीज होगा। तो ऊपर से नीचे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, और नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। याद रखें ट्रेंड। ये थे आपके पास इनके ट्रेंड्स, इनके ट्रेंड। एटॉमिक आयनिक साइज में क्या ट्रेंड था, आयनिक संदर्भ में क्या ट्रेंड था, इलेक्ट्रोनेगेटिव संदर्भ में क्या ट्रेंड था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या ट्रेंड था। ऊपर से नीचे साइज बढ़ेगा, आयनिक संदर्भ घटेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस नेगेटिव होगी ऊपर से नीचे, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी ऊपर से नीचे। बस ये काम करना आपको, ये काम।